सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखा जाए तो मार्च का महीना कर्क राशि का फिजिकली आप फिट नजर आएंगे, यानी फिजिकली कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपका मन अशांत रहेगा। चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान है, छठा भाव रोग का होता है, तो यहाँ पर मन अशांत रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, सर में दर्द की समस्या रहेगी, यानी कुल मिला के मन बड़ा कृपण और खिन्न सा आपका रहेगा। बेफालतू की चिंताएं आपको सताएंगी, जिस वजह से आपको रात को नींद नहीं आएगी, बेचैन आप रहेंगे। खासकर 5 तारीख से लेकर और 25 मार्च तक ये दुविधा आपकी बनी रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मार्च के महीने में कर्क राशि की 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी 1 तारीख से लेकर 14 मार्च के बीच में सूर्य, बुध और शनि की जो युति बन रही है वो खर्चे बढ़ाने वाली है। कर्क राशि वालों के ध्यान से सुन ले। पहला खर्चा आपके माता पिता पे खर्चा होगा, दूसरा आपको ससुराल में भी कुछ मदद करनी पड़ेगी, कुछ धन का खर्चा हो सकता है, तीसरा शेयर में आपको नुकसान होगा, चौथा संतान पे भी आपका खर्चा होगा। तो काफ़ी खर्चे आपके 15 दिन के अंदर, शुरुआती 15 मार्च तक आपके रहेंगे। फिर सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, यानी 15 से 31 मार्च के बीच में देखा जाए तो आपका एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं। किसी की राय से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा, यानी अच्छा धन लाभ होगा। तो कुल मिला के जो एंड ऑफ द मंथ है, एंडिंग डे जो है मंथ के, यानी लास्ट के जो 15 दिन है उसमें कुछ आप रिकवर कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार में देखा जाए तो मार्च में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी परिवार के अंदर जो भी सदस्य हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं या आपकी बड़ी संतान है, तो परिवार में आपके सदस्यों का शादी विवाह का योग बन रहा है या शादी विवाह में जाने का योग सदस्यों के साथ आपका बन रहा है। यानी परिवार भाव अच्छा है, प्यार प्रेम अच्छा है, और परिवार के अंदर, घर के अंदर भूमि या वाहन खरीदने के या बुक कराने के भी योग नजर आ रहा है। यानी फैमिली में या तो आप बुक कराएंगे या आपका कोई भाई बहन या कोई ना कोई फैमिली मेंबर ये चीज़ें बुक करा सकता है। कुल मिला के लक्ष्मी नारायण योग से आपके घर के अंदर खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में भाई रोचक योग कर्क राशि का बन रहा है। तो जो छोटी संतान है वो उसका मार्च में किसी ना किसी एक्टिविटी में भाग लेने के कारण उनको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो छोटी संतान के लिए मार्च का महीना अच्छा है। बात करें बड़ी संतान की, तो बड़ी संतान को करियर में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, करियर में कोई बड़ा काम मिल सकता है और संतान बड़ी खुश रहेगी उस काम को पाके। साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी कोई खुशखबरी आपको देने वाली है आपकी बड़ी संतान, यानी 18 से बड़ी उम्र की संतान। तो कुल मिला के चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, मार्च का महीना दोनों संतान की विद्या, करियर, एजुकेशन के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना 3 बड़े सुख लेके आने वाला है, यानी कि 3 बड़े लाभ विद्यार्थी स्टूडेंट को मार्च में मिलने वाले हैं। पहला, माता पिता के द्वारा आपको कोई भौतिक वस्तु का लाभ होगा। भौतिक वस्तु का मतलब या तो आपको महंगा मोबाइल दिला दिया जाएगा, महंगा कंप्यूटर दिला दिया जाएगा, कोई ना कोई गैजेट का आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मित्रों के साथ में और आपका पार्टी समारोह में जाने के योग बनते हैं। मित्रों के साथ में आपके हिल स्टेशन जाने में भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा माता पिता से, परिवार से। तो कुल मिला के मित्रों के साथ में एंजॉय करने का भी मौका मार्च में मिलेगा। और विद्या में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। परीक्षा में भी आपका अंक अच्छे आने के योग, यानी कि अच्छी परीक्षा होने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के यहाँ भी लक्ष्मी नारायण का विद्यार्थियों को आशीर्वाद है, जिस कारण से करियर के लिए और इच्छा पूर्ति के लिए मार्च का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उनकी, जो कर्क राशि वाले नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर मार्च में, जी हाँ, जो नौकरी करते हैं, 3 बड़े परिवर्तन मार्च के अंदर नजर आ रहे हैं। पहला, ऑफिस टाइमिंग में परिवर्तन होगा, यानी आपकी टाइमिंग बदल दी जाएगी, पहला परिवर्तन। दूसरा, बॉस में या मैनेजमेंट में बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। तीसरा, काम के सिलसिले में आपकी नदी समुद्र की यात्रा के योग नजर आ रहा है। यानी देखा जाए तो मार्च का महीना बड़ा परिवर्तन वाला है। काम तो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्रेशर भी वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ परिवर्तन आपके जीवन में रहेंगे।
अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जिनका जो शादीशुदा है, जो लव एंड रिलेशन में यानी दाम्पत्य जीवन में। तो सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो मार्च में उनको दो बड़े लाभ होंगे आपके पार्टनर को। पहला, करियर में आपके पार्टनर को कुछ बड़ा लाभ, कुछ पद प्रमोशन, कुछ बड़ी डील, कोई अच्छा सेल होने के योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मार्च के महीने में आपका पार्टनर कोई वाहन खरीदने वाला है या कोई भौतिक वस्तु जैसे मोबाइल कंप्यूटर खरीदने के योग नजर आ रहे हैं। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी में देखा जाए तो 3 बड़े लाभ होने के योग मार्च में नजर आ रहे हैं। पहला, किसी शादी समारोह में परिवार के साथ में जाने का योग बनता है, किसी रिश्तेदारी के फंक्शन में जाने का योग मार्च में बनता है। आपस में जो मनोभेद है वो दूर होने के योग बनते हैं, आपस में प्यार प्रेम बढ़ने के योग मार्च में बनते हैं। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन का योग नजर आ रहा है, यानी पार्टनर के लिए वाहन बुक किया जाएगा। तीसरा, पार्टनर को करियर में पद धन का लाभ होगा। तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, मार्च का महीना दोनों के करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत खुशहाली वाला रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जो अपना फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो मार्च का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है? तो मार्च में आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी कि मंगल और शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, यानी केंद्र में बैठे हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कार्य में 3 बड़ी घटनाएं होने के योग बनते हैं। पहला, आपके संस्थान, आपके फैक्ट्री, आपके दुकान में मार्च में जम के पूजा पाठ हवन होने वाली है, इसका योग नजर आ रहा है कि गुरुओं आपने संस्थान के अंदर कोई बड़े गुरु का आगमन होगा, किसी बड़े गुरु के चरण आपके संस्थान में पड़ेंगे। दूसरा, आपके मार्च में कोई बड़ी डील के क्रैक होने के योग नजर आ रहे हैं। तीसरा, मार्केटिंग में आप खूब पैसा लगाने वाले हैं और उससे लाभ प्राप्त करने वाले हैं, यानी मार्केटिंग में आप हाथ आजमाने वाले हैं, मार्केटिंग करके आप अपनी सेल को बढ़ाने वाले हैं, इसका योग मार्च में बन रहा है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी मार्च का महीना बहुत लाभकारी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।